आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने सख्त लहजे में प्रदेश के डिप्टी सीएम को नसीहत भी दी। क्या है आईआरसीटीसी घोटाला और क्यों इस पर सियासत हो रही है, साथ ही कोर्ट ने तेजस्वी को क्या नसीहत दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। सामने से हट के थोड़ा सा। ये नजारा है पटना आरजेडी कार्यालय का, जहां पार्टी कार्यकर्ता आपस में जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। इस खुशी के पीछे की वजह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का वो फैसला है जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल आईआरसीटीसी घोटाला मामले में तेजस्वी यादव को बड़ी राहत देते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें तेजस्वी की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने इस दौरान तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा कि शब्दों का चयन करने में सतर्कता बरतें। आपकी बातों पर आम नागरिक विश्वास करते हैं, ऐसे में कुछ भी कहने के दौरान शब्दों के चयन में सावधानी और सतर्कता बरतें। कोई ऐसा धमकाने का या थ्रेटनिंग का मैटर बनता ही नहीं था। वो तो एक पब्लिक के डोमेन में अपनी बात रखे थे। कोई ऐसी मामला नहीं था। कोर्ट ने जो है एक फॉर्मल तरीके से उनको फिजिकल प्रेजेंस कराया और ये हियरिंग करने के बाद जो एज इट इज जो है बेल दोबारा अपील कर सकती है। मैं नहीं जानता, ऑर्डर आएगा, सीबीआई इसको बड़े जांच करेगी और अगर वो चाहेंगे तो वो इसको अपील करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं अपील होगा। पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश क्या लग रही है, जिस तरीके से आपने खुद जिरह में कहा था? हाँ, तो वो तो साफ दिखता है कि उन्होंने उसको एक, देखिए पॉलिटिशियन अपनी बात में की सफाई बाद में जब देता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसका मतलब ये वही था। तेजस्वी को राहत मिलने के बाद से ही आरजेडी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। एक तरफ आरजेडी इस फैसले को सच्चाई की जीत बता रहा है तो वहीं विपक्ष इसे लेकर हमलावर हो रहा है। देखिए, हम लोग हैं कि काम कर रहे हैं और भगवान भी देख रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और पूरी बिहार की जनता का आशीर्वाद है, तो राहत मिला है, अच्छी बात है। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी का हियरिंग है, तो जो जैसा करता है वैसा पाता है। इन्होंने बाल काल में ही अकुत संपत्तियों का जो मालिक हुए थे, आईआरसीटी घोटाला में ये पूरे परिवार अभियुक्त हैं, घोटालों के सम्राट हैं ये लोग। तो जस करनी तस फल ही चाखा, नरक जात फिर क्यों पछताता। तो ये तो वो नहीं था। तो सीबीआई कोर्ट में जो इनके केस का जो मेरिट होगा उसके आधार पे काम होगा और जैसा करनी वैसी भरनी ये भुगतेंगे। दरअसल ये मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री के पद पर थे। 2004 में लालू के रेल मंत्री रहते हुए बड़ा घोटाला हुआ था। रेलवे बोर्ड ने उस वक्त रेलवे होटल आईआरसीटीसी को सौंपे थे। रांची और पुरी के होटल आईआरसीटीसी को सौंपे गए थे। इन होटल्स के टेंडर में गड़बड़ी सामने आई थी। 2006 में अचानक ही होटल का टेंडर प्राइवेट होटल सुजाता को दे दिया गया। आरोप है कि इसके एवज में होटल के मालिक ने लालू परिवार को जमीन दी। इस मामले में सीबीआई ने कई बार राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की थी। इसके बाद सीबीआई ने 2017 में सभी के खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन 2018 में तेजस्वी यादव को जमानत दे दी गई थी। लेकिन सीबीआई ने तेजस्वी यादव पर सशर्त जमानत के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जमानत को रद्द करने की याचिका दायर की थी। दरअसल डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों को कहा था कि क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं होते? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या वे हमेशा सीबीआई अधिकारी रहेंगे? क्या वे रिटायर नहीं होंगे? सिर्फ यही पार्टी सत्ता में बनी रहेगी? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? डिप्टी सीएम के इसी बयान को आधार बनाकर सीबीआई ने जमानत याचिका खारिज करने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तेजस्वी को राहत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।